भाई मुझे एक्चुअली में अभी भी यकीन नहीं आ रहा है, एवेंजर्स डूम्सडे का फर्स्ट ट्रेलर लीक हो चुका है। एंड डोंट वरी, ये कोई एआई ट्रेलर नहीं था, ये उन्हीं 4 ट्रेलर्स में से एक था जो अवतार फायर एंड दी ऐश के साथ हर वीक रिलीज किया जाने वाला था। तो सबसे पहले ट्रेलर के बारे में बात कर लेते हैं, देन उसके बाद बात करेंगे कि अब आगे क्या होगा। ट्रेलर स्टार्ट होता है उसी एवेंजर्स एंड गेम वाले घर से जहाँ पे कैप्टन अमेरिका को हमने लास्ट टाइम देखा था। सारे के सारे इन्फिनिटी स्टोन्स को वापस करने के बाद कैप्टन अमेरिका ने डिसाइड किया कि वो अपनी लाइफ पैगी के साथ गुजारेगा, जिसकी वजह से वो पास्ट में आ जाता है एंड देन उसके बाद हैप्पीली एवर आफ्टर पैगी के साथ रहने लगता है। इस ट्रेलर की स्टार्टिंग भी होती है उसी घर से, जिस घर के बाहर कैप्टन अमेरिका अपनी बाइक को रोकता है एंड घर के अंदर जाने लगता है। घर के अंदर जाने के बाद वो सबसे पहले अपनी कैप्टन अमेरिका अपनी स्टीव रॉजर्स वाली कॉस्ट्यूम को किसी बॉक्स के अंदर बंद कर रहा है, जो कि बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर देता है कि स्टीव रॉजर्स ने कैप्टन अमेरिका बनना छोड़ दिया है। मींस अब वो स्टीव रॉजर्स की लाइफ पे ज्यादा फोकस कर रहा है कंपेयर टू कैप्टन अमेरिका। जिसके बाद मिलता है इस ट्रेलर का आई गेस सबसे बड़ा सरप्राइज, कैप्टन अमेरिका का बच्चा, जिसके बाद स्क्रीन ब्लैक हो जाती है और लिखा आता है स्टीव रॉजर्स विल रिटर्न इन एवेंजर्स डूम्सडे। एंड इसके भी बाद एक काउंटडाउन स्टार्ट होता है, जिस काउंटडाउन पे 19 या 11 वीक्स लिखा हुआ है, जिससे एक्चुअली में बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाती है। तो 19 वीक्स अगर लेके चले तो 19 वीक्स के अंदर दिसंबर तो कहीं से नहीं आ रहा, ये 19 वीक्स का टाइम कहीं अप्रैल या मई के बीच में आएगा। एंड मुझे लगता है इस टाइम पे एवेंजर्स डूम्सडे का रियल ट्रेलर हमें देखने के लिए मिलेगा। इसका मतलब ये हुआ कि अवतार फायर एंड दी ऐश के साथ जितने भी ट्रेलर्स रिलीज किए जाएंगे वो सारे के सारे मोस्ट प्रोबेबली कैरेक्टर्स की अनाउंसमेंट होगी, क्योंकि पहले कई सारे फैंस इंक्लूडिंग मी बहुत ज्यादा गुस्सा हो रहे थे कि अवतार फायर एंड दी ऐश के साथ टीजर ट्रेलर क्यों रिलीज कर रहे हो, सीधा ऑनलाइन रिलीज करो ताकि सारे फैंस एक टाइम पे देख पाए। बट अब अगर ये कैरेक्टर अनाउंसमेंट ट्रेलर्स है तो कोई दिक्कत नहीं है भाई, क्योंकि कैरेक्टर अनाउंसमेंट अल्टीमेटली हमें बाद में पता चल ही जाएगी एंड टीजर ट्रेलर फिर सबके लिए एक ही टाइम पे आएगा, जो कि एक बहुत अच्छी चीज है। अब ये तो हो गई टीजर ट्रेलर की बात, तो सबसे पहले इस मूवी के डायरेक्टर्स की बात कर लेते हैं। रूसो ब्रदर्स ने अभी थोड़े टाइम पहले ही अपने इंस्टाग्राम पे एक ब्लैक एंड व्हाइट इमेज को पोस्ट किया था, जो कि बहुत ही ज्यादा जूम हो रखी है एंड उसके नीचे डाला हुआ था #Avengers Doomsday। तो पहले तो समझ नहीं आ रहा था कि इस इमेज का क्या मतलब हो सकता है, लेकिन आफ्टर सीइंग दिस कैरेक्टर अनाउंसमेंट ट्रेलर सॉर्ट ऑफ किसी बच्चे के अल्ट्रासाउंड जैसा लग रहा है। और हमें पता है कि ये बहुत ज्यादा जूम कर रखा है, तो 100% तो कहना बहुत मुश्किल है, बट शायद मोस्ट प्रॉब्ली ये वही है। तो हो सकता है हमें इस मूवी में कैप्टन अमेरिका के बच्चे की बैक स्टोरी भी दिखाई जाए एंड कैप्टन अमेरिका भी पिछले 7 साल से क्या कर रहा है ये भी बताया जाए। एंड इसी के साथ सबसे कमाल की बात ये है कि ये इमेज रूसो ब्रदर्स ने ट्रेलर लीक होने से थोड़ी देर पहले ही अपलोड की थी। मार्वल ने खुद ही तो ट्रेलर लीक नहीं कर दिया। जोक्स असाइड, इसी के साथ हमें अगले 3 ट्रेलर्स की जानकारी भी मिली है, जो अवतार फायर एंड दी ऐश के साथ कनेक्ट करके दिखाए जाने वाले हैं। स्टार्टिंग विद वीक 2 के ट्रेलर में हमें थॉर दिख सकता है, वीक 3 के ट्रेलर में डॉक्टर डूम एंड वीक 4 में हमें टीजर ट्रेलर दिख सकता था, जो कि भाई पूरी तरीके से अब खारिजी समझो। वो ट्रेलर तो 19 हफ्तों के बाद ही आएगा, तो यानी 9 और 10 जनवरी को जो हमें डूम्सडे का ट्रेलर देखने के लिए मिलेगा वो मोस्ट प्रोबेबली किसी कैरेक्टर की अनाउंसमेंट ही होगी। एंड मुझे पर्सनली लगता है कि उस दिन होगी डॉक्टर डूम की अनाउंसमेंट एंड उस दिन हम फर्स्ट टाइम डॉक्टर डूम का ऑफिशियल लुक देख पाएंगे। एंड मुझे यहाँ पे ये भी लग रहा है कि वीक 2 में शायद हमें थॉर नहीं दिखेगा, बिकॉज थॉर की अनाउंसमेंट ऑलरेडी हो चुकी है। वो जो सब कुर्सी वाला हुआ था तब की तो थी, सबसे पहली कुर्सी थॉर की थी, तो फिर से उनकी अनाउंसमेंट करने का कोई सेंस नहीं बनता, क्योंकि उनका कैरेक्टर ऑफिशियली ऑलरेडी अनाउंस कर दिया गया है। एंड सेम प्रॉब्लम मेरी वीक 3 के साथ भी है कि डॉक्टर डूम की अनाउंसमेंट वीक 3 पे होगी, तो मुझे लगता है भाई वीक 3 को भी हमें डॉक्टर डूम देखने को नहीं मिलेगा। डॉक्टर डूम हमें देखने के लिए मिल सकता है वीक 4 में। तो एक तो अपने दिमाग से ये निकाल लो कि 9 या 10 जनवरी को हमें ट्रेलर देखने के लिए मिलेगा, उस दिन हमें डूम की अनाउंसमेंट एंड डूम का लुक देखने के लिए मिल सकता है। अब अगर सेकंड वीक में थॉर नहीं आएगा तो कौन आएगा? वेल, इसकी भी मैंने एक लिस्ट बनाई है। तो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टर इन सीक्रेट वॉर्स एंड डूम्सडे मेरे हिसाब से यहाँ पे ब्लैक पैंथर को होना चाहिए, नए वाले ब्लैक पैंथर को, जो रिकास्ट करके नया वाला ब्लैक पैंथर ये लाए होंगे। लीक्स चल रही थी कि एक नए ब्लैक पैंथर को इस मूवी के लिए कास्ट किया गया है, तो हो सकता है वीक 2 में हमें इसकी अनाउंसमेंट देखने के लिए मिले। और अगर ये नहीं तो मेरे पास फिर 2 और ऑप्शंस है, और उनमें से एक है टोबी मैगवायर का स्पाइडरमैन और दूसरा है एंड्रू गारफील्ड का स्पाइडरमैन। टॉम हॉलैंड का स्पाइडरमैन एंड हल्क दोनों कैरेक्टर इन चारों के चारों ट्रेलर्स में मेरे हिसाब से नहीं होंगे, बिकॉज उनकी अनाउंसमेंट स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे के बाद की जाएगी। ब्रांड न्यू डे मूवी के बाद हल्क, स्पाइडरमैन एंड शायद पनिशर की भी इसमें अनाउंसमेंट की जा सकती है। अब आते हैं वीक 3 पर कि वीक 3 पे हम किस किस को एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो मेरे हिसाब से पर्सनली वीक 3 में हमें स्कारलेट विच, डॉक्टर स्ट्रेंज, डेडपुल या वुल्वरीन में से कोई देखने के लिए मिल सकता है। और भी नाम है मेरे पास, जैसे कैप्टन मार्वल, मिस मार्वल, केट बिशप, ये सारे कैरेक्टर्स। तो हो सकता है ये भी आ जाए, पर इनके चांस थोड़े से कम है। बाकी देखो क्या होता है, वैसे भी अगले वीक सब पता चल ही जाएगा। बट फाइनली आफ्टर
आफ्टर सालों के इंतजार के बाद एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर जैसा माहौल सेट हो रहा है एंड अगले 2 साल हर सुपर हीरो फैंस को याद रहने वाले हैं। इसी के साथ तुम कमेंट्स में बताओ कि तुम्हें कैप्टन अमेरिका की घर वापसी कैसी लगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक मारो और भी ऐसी वीडियोस देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो। बेले बैठे हो कुछ करने के लिए नहीं है तो तुम मेरी ये वाली वीडियो भी देख सकते हो। इसमें हमने स्पाइडरमैन की आर्थिक स्थिति को डिस्कस किया। बाकी मैं मिलूंगा तुमसे बहुत ही जल्द किसी और वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखो एंड क्लमजी गीक साइनिंग ऑफ।